हमारे मजदूर जो फंसे हुए थे वो निकल गया। देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? खुशी है। अच्छा, हो रे मोदी, हो रे योगी, दोनों एक यूनिट है, कोई डिफरेंस नहीं है। हो रे योगी, हो रे मोदी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। माया भी देखी, मुलायम भी देखा, और देखा टोटी चोर, सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। होए रे योगी, होए रे मोदी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। बहन बेटियों की बचाई इज्जत तने बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा बनके थानेदार। गांव गांव ये बिजली ले गया, घर घर दिए कनेक्शन। होए रे मोदी, होए रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। माया भी देखी, मुलायम भी देखा, और देखा टोटी चोर। ये गाना आपका खुद का लिखा हुआ है? मैंने खुद ही अंदर से निकला है। अच्छा। हाँ, मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, कभी नहीं हूँ, पर अंदर से वो कही है। अच्छा। देखो कायम कर गए हैं, कौन कृष्ण जैसा साथी न था, ना है, ना होगा चारों युग में। हनुमान जैसा ब्रह्मचारी, सीता जैसी नारी, लक्ष्मण जैसा भाई, श्री कृष्ण जैसा साथी, नरसिंह जैसा भाती, और छत्रपति शिवाजी जैसा राजपूत न था, ना है, ना होगा चारों युग में। और दो कायम हो रहेंगी अब, योगी जैसा मुख्यमंत्री न था, ना है, ना होगा, और मोदी जैसा प्रधानमंत्री न था, ना है, ना होगा। अच्छा, एक की जो मजदूर जो टनल में से बाहर आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें देखो हमने भी बड़ी दुआएं करी थी, प्रार्थना करती है परमपिता परमात्मा 39 कि उनकी जान बचाई जाए। जिस तरह से ऐटा नहीं खाओ, किसी तरह भी गवर्नमेंट अपना सारा कुछ लगा दे, है जो भी है। और सरकार ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी बचाने के लिए। बाहर से 25-25 करोड़ की वो मंगवाई गई जो मशीनें होती हैं, और कितने इसमें वो बटालियन लगा दी है, आर्मी लगा दी, NDRF है और है। देखो उनकी जान बच गई, उनके बच्चों को कितनी खुशी मिली है। और 17 दिन बेचारे कैसे फंसे रहे। दिवाली उनकी तो अभी मनी ना, उनकी तो दिवाली खराब हो गई थी। तो जो विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि मोदी जी वहाँ नहीं गए, मोदी जी वहीं जाते हैं जहाँ कैमरे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सियाचिन के बॉर्डर पे जाते हैं, आर्मी पे जाते हैं दिवाली पे, और मोदी जी बहुत जगह जाते हैं। पर मोदी तो एक है ना, 140 करोड़ के पास तो नहीं आ सकते ना। अच्छा, अरे यहाँ क्यों नहीं आए? किसमें? नृपेंद्र मिश्रा जी भेज दिए, राइट हैंड है मोदी जी के। अच्छा। नवरत्न है इनके पास है। रिपोर्टर महोदय आपको पता होना चाहिए, नवरत्न रखे थे वीर विक्रमादित्य ने, नवरत्न रखे थे राजा अकबर ने, और तीसरा शासक ये है नरेंद्र भाई मोदी, जिसने नवरत्न रख रखे हैं। बड़े एक से एक दक्ष आदमी, अजीत डोभाल जैसे, नृपेंद्र मिश्रा जैसे, PK मिश्रा जैसे, ऐसे 9 आदमी हैं जो बड़े गजब के लर्निड, समस्याओं का समाधान करने वाले। आपको ये लोग दिख गए जाते हुए, विपक्ष को ये लोग क्यों नहीं दिखे? विपक्ष का ये आलम है, 2 उल्लू बोला चमगादड़ से। अच्छा। भाई ये लोग कहते हैं कि वो सूर्य होता है, सूर्य। हमें मैंने तो देखा नहीं, तूने देखा भाई? चमगादड़ बोला मैंने भी नहीं देखा। बोले झूठ बोलते हैं लोग दुनिया वाले कि सूर्य होता उसकी लाइट होता है, क्योंकि दोनों को नहीं दिखता। अच्छा। दोनों को सूर्य नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है, तो उनको सूर्य दिखता नहीं। तो ये जो विरोधी हैं, ओपोजिशन वाले हैं, इनको ना मोदी दिखता है, ना मोदी का काम दिखता है, ना धारा 327 दिखती है, ना इनको जो है मोदी जी ने जो मंदिर निर्माण कराया है जो 500 साल से पेंडिंग था वो दिख रहा है, ना 3 तलाक दिख रहे हैं, ना गए उज्ज्वल योजना दिख रही है, ना इज्जत घर योजना दिख रही है, और 5 साल से फ्री निःशुल्क राशन दे रहे हैं जनता को, वो दिख रहा है। ना नल और जल दिख रहा है,
ना गैस के कनेक्शन दिख रहे हैं। 2.5 लाख रुपए गौर गरीबा को बिहार में, राजस्थान मेरे दोस्तों को मिला है, उनको 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए, वो भी नहीं दिख रहे हैं। 6,000 किसान को दे रहे हैं हर साल, वो भी नहीं दिख रहे हैं। इनने 60 साल में क्या दिया? 60 साल एक छत्र राज किया है। 17 साल पंडित जवाहरलाल जी ने, 18 साल इंदिरा गांधी जी ने, 5 साल राजीव गांधी जी ने, और आपका जो है नरसिम्हा राव ने किया 5 साल, और 10 साल मनमोहन सिंह ने। हो गए। मिठाई लेते हैं। मैं तो बड़ी खुशी में हूँ कि हमारे जो 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से एक ऐसी विपत्ति में फंसे हुए थे, जिन्हें निकाला गया और सकुशल निकाला गया। और वो प्रयास, वो भारत और भारत सरकार का प्रयास, भारत के इंजीनियरों, भारत के सैनिकों, भारत के मजदूरों का प्रयास, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो आज रंग लाया, और ये हमारे मजदूर आज सकुशल बाहर आए। और उन मजदूरों को जितनी वीआईपी, स्टेट में वीआईपी उनको जो रूट दिया गया, वीआईपी की तरह उनका जो सम्मान किया गया, और उन्हें जो है त्वरित जो है कि तमाम सुविधाएं दी गई, वो एक आश्चर्यजनक बात हुई। और देश के लोगों को ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भारत सरकार के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है। भारत सरकार सदैव अपने नागरिकों का संपूर्ण ध्यान रखती है। वो चाहे किसी भी विपत्ति में फंसे हो, चाहे वो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हो, चाहे और किसी देशों में फंसे हो, भारत सरकार त्वरित अपने नागरिकों के लिए समस्त प्रयास करके अपने नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करती है। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना, वो कैमरे के वहाँ पे जाते हैं जहाँ कैमरे लगे होते हैं। मोदी जी तो एक बार तो गए ही नहीं। विपक्ष वालों को तो हमसे पहले ये मिठाई लेकर के जाना चाहिए था लोगों के पास। हमसे पहले वो तो देश के जो है कि एक विपक्ष के राजनीतिक दल है, हमसे पहले उनको जाना चाहिए था। और वहाँ उत्तराखंड में वहाँ जाके जहाँ वो लोग फंसे हुए थे, वहाँ लोगों को मिठाई खिलानी चाहिए था, और वहाँ के मजदूरों का कुशल क्षेम पूछना चाहिए था। उनके साथ जो है साथ में खड़े होना चाहिए था। लीजिए भाई, आप लोग मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैडम आप भी लो। खुशी है जो 41 लोग बाहर आए, क्या कहेंगे? 41 लोग। देखिए, सबसे पहली चीज खुशी इस बात की है कि महादेव के आशीर्वाद से सभी 41 मजदूर 17 दिन की जो कड़ी मशक्कत के बाद में मतलब सुरक्षित बाहर निकल आए। महादेव का आशीर्वाद है, हमारे खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद है जो वो सुरक्षित बाहर आ गए। एक टाइम को हमें भी लग रहा था कि 17 दिन से फंसे हुए हैं 41 मजदूर, पता नहीं बेचारे बच भी पाएंगे नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था, हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ करके सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लेंगे। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं मोदी जी वहाँ नहीं गए, ठीक है, और मोदी जी वहीं जाते हैं जहाँ कैमरे वैमरे होते हैं। लेकिन वहाँ सर देखिए, मोदी जी वहाँ गए नहीं, लेकिन उनका दिमाग वहीं पर था कि कैसे भी करके मैं अपने देश के जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकलवा लूँ। कहीं से भी किसी भी देश की मदद लेनी पड़े, किसी भी सैनिक की मदद लेनी पड़े, किसी आम आदमी की मदद लेनी पड़े, लेकिन मैं उन्हें निकलवा लूँ। और आखिरकार मोदी जी का दिमाग जो वहाँ था और उन सैनिकों की मेहनत, इन सब ने मिलकर जो कार्य किया वो रंग लाई जी। वो तो जैसे जिस तरह से कल मोदी जी ने रैली में कहा था 140 करोड़ लोग दुआ करें, क्या वो दुआ सफल हुई है या नहीं सर, दुआ कभी सफल नहीं होती, प्रार्थना सफल होती है। इसलिए प्रार्थना करो, बहुत फर्क है। दुआ और प्रार्थना में फर्क है। प्रार्थना क्या है? नहीं देखिए, प्रार्थना में ये है कि अगर आप अपने भगवान से वहाँ जहाँ वो टनल में फंसे हुए थे, उस टनल के बाहर भी हमारे एक तरीके से महादेव की आकृति बनी हुई, छवि प्रकट हुई, तो हमारे महादेव की कृपा से वो लोग सही सलामत वापस आ गए। तो 140 करोड़ लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, छोटे छोटे बच्चों ने प्रार्थना करी, बड़े बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने प्रार्थना करी, कीर्तन वगैरह करवाए, हवन पाठ करवाए, तब जाकर के और सैनिकों की मेहनत वहाँ जाकर सफल हुई है। आप बाहर निकले हैं, उनका क्या कहना चाहिए? भावुक पल था एक, और देश गर्वान्वित है। देश खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला। आज एक कई दशकों बाद देश को, लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो मजदूरों तक की चिंता करता है, जो मजदूरों तक के, उनके जान माल तक की चिंता करता है। शायद ये देश के लोग खुश हैं। उन 41 मजदूरों की दुआएं, उनकी माताओं का आशीर्वाद,
जो मोदी जी को लगने वाला है। साहब आपके माध्यम से बता दूं कि मोदी जी जब तक खुद को रिटायरमेंट घोषित ना कर दे, खुद राजनीति से संन्यास ना ले लेना, उनको हराने वाला कोई माई का लाल अब पैदा नहीं हुआ।